नमस्कार साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HD क्लासेस में। आज हम हमारी जो साइंस बायोलॉजी की जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर जो हमारा आज का जो टॉपिक है बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो, हमारा आज का टॉपिक है वो है टिश्यूज़, ऊतक। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी अपने किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हैं, कोई भी चीज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा पहला क्वेश्चन यही होता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक क्या था, टिश्यूज़ या ऊतक। तो आपके दिमाग में, आपके जहन में जो पहला क्वेश्चन आया वो क्या था कि ये टिश्यूज़ या ऊतक होते क्या हैं। सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करेंगे कि होते क्या हैं, बाद में इसके टाइप्स की बात करेंगे, बाद में धीरे धीरे इसके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि टिश्यूज़ यानी कि ऊतक होते क्या हैं। देखो बच्चों, टिश्यूज़ या ऊतक, इससे पहले हमें जानना पड़ेगा सेल को। सेल यानी कि कोशिका, कि ये सेल क्या होती है, ये कोशिका क्या होती है। देखो बच्चों, संसार में कोई भी जो चीज़ है, अपने जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज़ है, हर एक चीज़ एक छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। जैसे कि अगर मैं इस दीवार की बात करूं जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दीवार का सबसे छोटा पार्टिकल क्या था, यानी कि किस इकाई के, किस यूनिट के रिपीटेशन से ये दीवार बनी है, तो आपका जवाब रहेगा सर ईंट, ब्रिक्स। यानी कि मैंने बहुत सारी ईंटों को एक क्रम में जोड़ा, तब जाकर मुझे क्या मिली, एक दीवार मिली। दीवार ऐसे ही बनती है। यानी कि इस पूरी दीवार की सबसे छोटी जो यूनिट थी वो क्या थी, तो बच्चों इस दीवार की सबसे छोटी जो यूनिट थी वो थी ईंट, ब्रिक्स। और उस ईंट को हम बोलेंगे सेल, कोशिका। यानी कि अगर मैं हमारी बॉडी की बात करूं, हमारे शरीर की बात करूं, तो हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है सेल। अब ये बहुत सारी सेल आपस में मिलकर बनाती हैं टिश्यूज। टिश्यूज आपस में मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, यानी कि हमारे अंग, और अंगों से मिलकर हमारी क्या बनती है, बॉडी। तो हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट जो होगी वो क्या होगी बच्चों, सेल यानी कि कोशिका। अब बात आती है टिश्यूज। टिश्यूज को मैंने क्या कहा कि ये सेल जो होती हैं वो ही क्या बनाती हैं, टिश्यूज बनाती हैं। तो अब बात आती है कौन सी कोशिकाएं टिश्यूज बनाती हैं, या टिश्यूज या ऊतक होते क्या हैं। देखो बच्चों, एक जैसी यानी कि सिमिलर सेल्स, एक जैसी कोशिकाओं का ग्रुप, एक जैसी कोशिकाओं का समूह। एक जैसी का मतलब बच्चों जिनके फंक्शनल काम, यानी कि उनके काम जो हैं, उनकी उत्पत्ति जो है वो एक ही तरीके से हुई हो, तो उनको बोलते हैं एक जैसी कोशिकाएं। तो उन एक जैसी सेल्स के ग्रुप को ही क्या बोला जाता है, टिश्यूज या ऊतक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि ऊतक किसे कहते हैं। तो ऊतक किसे कहते हैं, एक जैसी कोशिकाओं का समूह जिनका फंक्शन एक ही जैसा हो, जो एक ही जैसा काम कर रहे हो, उनको क्या कहते हैं अपने, टिश्यूज यानी कि ऊतक कहते हैं। अब बात करते हैं टिश्यूज या ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कि प्लांट टिश्यूज, प्लांट टिश्यूज यानी कि पादप ऊतक, और दूसरा है एनिमल टिश्यूज यानी कि जंतु ऊतक। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा इसके अंदर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पादप ऊतक की, और हमारे अगले लेक्चर में यानी कि पार्ट 2 में हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज की। यानी कि आज हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे रहेगा, प्लांट टिश्यूज पे। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं बच्चों वो भी ज्यादा प्लांट टिश्यूज से ही आते हैं। आज अपने देख रहे हैं जैसे अभी ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी, तो उसके अंदर भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर टिश्यूज से आ रहे हैं तो वो प्लांट टिश्यूज से ही आ रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। एनिमल टिश्यूज से बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा आज जो फोकस रहेगा वो रहेगा प्लांट टिश्यूज पर। तो प्लांट टिश्यूज, पादप ऊतक। पादप ऊतकों को बच्चों मैंने दो भागों में बांट रखा है। एक तो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यानी कि विभेज्योतक ऊतक, और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यूज यानी कि स्थायी ऊतक। सबसे पहले अपने बात करते हैं विभेजोतक ऊतक। विभेजोतक ऊतकों को भी हमने तीन भागों में बांट रखा है, एपिकल मेरिस्टेम्स यानी कि शीर्ष विभेजोतक, अंतर्वेशी विभेजोतक यानी कि इंटरकैलरी, और पार्श्व विभेजोतक। जैसे बच्चों में आपको एक, जैसे मान लो बच्चों ये कोई प्लांट है,
तो ये होता है किसी भी प्लांट का शीर्ष पार्ट, सबसे ऊपर का भाग। ये इस प्लांट से मैंने कुछ लीव्स पत्तियां निकाल दी, तो ये इसका एक भाग हो गया। और ये उसका होता है लेटरल पार्ट, यानी कि इसका पार्श्व भाग। तो तीनों जगह अलग अलग प्रकार के टिश्यूज काम करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ना बच्चों, विभेदोतक ऊतक की, विभेदोतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक होते क्या हैं? तो बच्चों ये जो ऊतक होते हैं ये मेनली नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, नई सेल्स का निर्माण करते हैं। और ये जो नई सेल्स होती हैं ये किसी भी पादप की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने का कार्य करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा एक पादप जो होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, उसकी चौड़ाई भी बढ़ती जाती है। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने में जो ऊतक कार्य करते हैं वो कौन से होते हैं? विभेदोतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक। अब लंबाई के लिए अलग होगा, चौड़ाई के लिए अलग होगा, पत्तियों के लिए अलग होगा। तो उस हिसाब से मैंने इसे कितने भागों में बांट दिया? 3 अलग अलग भागों में बांट दिया। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, एपिकल या शीर्ष विभेदोतक। तो ये रहा जो शीर्ष के ऊपर होता है वो कौन सा होता है? एपिकल। ऐसे ही बच्चों जो लीव्स, जो पत्तियां होती हैं, यानी कि जहां से ब्रांचेज निकलती हैं, तो ब्रांचेज निकालने का जो काम करता है वो होता है अंतर्वेशी या इंटरकैलरी विभेदोतक ऊतक। और जो इसकी चौड़ाई, यानी कि एक पादप की चौड़ाई बढ़ाने का जो कार्य करते हैं वो होते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक या पार्श्व विभेदोतक ऊतक। तो अभी तक हमने तीनों ऊतकों के बारे में देखा। सबसे पहले हमने बात की थी विभेदोतक ऊतक। विभेदोतक ऊतक कौन से होते हैं? वे ऊतक जो एक पादप की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने में सहायता करते हैं या काम आते हैं। फिर इसको हमने 3 अलग अलग भागों में बांटा, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल मतलब जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है। अब बच्चों टॉप मोस्ट पार्ट का मतलब ये नहीं है सिर्फ ये शीर्ष पे ही होते हैं। जो जड़ जो होती है, रूट्स जो होती हैं, तो जड़ के भी तो शीर्ष जो टॉप मोस्ट पॉइंट होते हैं। तो जड़ों को बढ़ाने का कार्य भी, जड़ों की लंबाई का कार्य भी कौन करता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। आज जब बात आती है ब्रांचेस की, रूट्स की अलग से, या लीव्स की, पत्तियों की, तो ये कार्य किसका होता है? इंटरकैलरी। और लास्ट पार्श्व, तो जहां जहां जैसे जैसे पादप की चौड़ाई बढ़ती जाती है तो चौड़ाई बढ़ाने का काम किसने किया? लेटरल या पार्श्व विभेदोतक ऊतक। ये था बच्चों मेरिस्टेमेटिक। अब मेरिस्टेमेटिक ही चेंज होते हैं परमानेंट टिश्यूज में। यहां से कुछ समझ में आया? परमानेंट टिश्यूज अलग से कुछ नहीं होते। जो विभेदोतक ऊतक होते हैं, जब ये अपनी कोशिका विभाजन की क्षमता खो देते हैं, यानी कि जब ये नई कोशिकाओं का निर्माण करना बंद कर देते हैं, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? परमानेंट टिश्यूज में या स्थायी ऊतक में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो स्थायी ऊतक हैं, परमानेंट टिश्यूज हैं बच्चों, इनको हमने 2 भागों में बांट रखा है। एक तो होते हैं सिंपल टिश्यूज, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, यानी कि सरल ऊतक, और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स सरल, और एक होते हैं जटिल ऊतक। सबसे पहले अपने बात करेंगे स्थायी ऊतक की कि स्थायी ऊतक क्या होते हैं। वे विभेदोतक ऊतक जो कोशिका विभाजन की क्षमता खो देते हैं, उन्हें सरल या स्थायी। स्थायी कहने का मतलब बच्चों, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, इनकी जो संरचना होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, इसलिए इनका नाम दे दिया गया स्थायी ऊतक। और ये जितने भी टिश्यू, जितने भी सेल से मिलकर बनते हैं, ये बिल्कुल एक जैसी सिमिलर होती हैं। अब पहले बात करेंगे सरल ऊतक की। सरल ऊतक को हमने 3 भागों में बांटा है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और सबसे पहले अपने बात करेंगे पैरेनकाइमा की। बच्चों किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो साथ साथ में वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर किसी को साथ साथ में नोट्स बनाने हैं तो वीडियो को स्लो करके अपने नोट्स भी बना सकता है। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट रहता है बच्चों आपका, तो आप डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपके डाउट दूर करने का प्रयास करूंगा। तो अब अपने बात करते हैं सबसे पहले पैरेनकाइमा की, कि पैरेनकाइमा क्या होता है या इन ऊतक का क्या काम होता है। तो बच्चों आपने देखा होगा जो पादप होते हैं अपशिष्ट पदार्थों का सेक्रेशन करते हैं, जैसे कि गोंद, रेजिन, ये कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं पादपों के। तो इन अपशिष्ट पदार्थों को स्टोर करके रखने का काम
किसका होता है? पैरेनकाइमा का। इसके साथ ही साथ पत्तियों में भोजन बनाने का कार्य भी कौन करते हैं? जो लीव्स होती है, जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में भोजन बनाने का कार्य भी कौन करते हैं? पैरेनकाइमा ही करते हैं। ये कार्य था बच्चों पैरेनकाइमा का। अब जब मैं बात करता हूं कोलेनकाइमा, तो कोलेनकाइमा का जो काम होता है, कोलेनकाइमा जो होते हैं बच्चों, ये कोई भी पादप होता है उसको सहारा देने का, यानी कि मैं अगर बोलूं कि ये यांत्रिक सहारा देते हैं, उसको मजबूत बनाए रखते हैं ताकि वो खड़ा रहे। उसकी सुरक्षा करने का कार्य कौन करते हैं? किसी भी पादप की? कोलेनकाइमा। और साथ ही साथ इनके अंदर हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और इसकी उपस्थिति के कारण ये पादप के अंदर भोजन का निर्माण भी करते हैं। तो अभी तक हमने पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा के बारे में देखा। पैरेनकाइमा का क्या काम था? ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं पादपों, जो वेस्ट मटेरियल होता है पादपों का, जैसे कि गोंद, रेजिन, इनका स्टोरेज संचय करता है, और साथ ही साथ पत्तियों में भोजन निर्माण का कार्य भी करता है। कोलेनकाइमा इनको यांत्रिक सहारा, एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है, इनको यांत्रिक सहारा देता है, और इसके साथ ही साथ इसमें हरित लवक प्रेजेंट होने के कारण ये भोजन के निर्माण का कार्य भी करता है। इसके बाद आता है बच्चों स्क्लेरेनकाइमा। ये जो स्क्लेरेनकाइमा है बच्चों, ये जो रेशेदार जो पादप होते हैं, रेशेदार पादप जो होते हैं, उनकी रक्षा करने का कार्य करता है। रेशेदार पादपों की, यानी कि किसमें प्रेजेंट होता है? रक्षा या रेशेदार जो पादप होते हैं उनकी रक्षा करने का कार्य कौन करता है? स्क्लेरेनकाइमा करता है। तो ये थे बच्चों अपने सिंपल टिश्यूज। इसके बाद आएंगे हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, और इसमें मेनली दो हैं, जाइलम और फ्लोएम। बच्चों ये आपको जाइलम के अंदर स्टार्टिंग में आया जय से याद रखना है अपने को। क्या याद रखना है अपने को? जल, वाटर। यानी कि ये क्या कार्य करते हैं? देखो, जाइलम जैसे जल, जैसे जड़, रूट, यानी कि ये पादप की जड़ों से पानी, वाटर व मिनरल्स यानी कि खनिज लवण का अवशोषण करते हैं और उसे पूरे पादप तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये काम किसका होता है? जाइलम का। अब कई बार पूछ लेते हैं कि कैसे मिट्टी से जल और खनिज लवण पादप में पहुंचते हैं। तो बच्चों वो प्रासरण दाब जो होता है उसके कारण पहुंचते हैं। ये पेपर में डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि इसमें कारण क्या होता है पहुंचने का, तो वो प्रासरण के कारण पहुंचते हैं। तो ये बात थी बच्चों किसकी? जाइलम की। तो अब मैं बात करता हूं फ्लोएम की। फ्लोएम क्या कार्य करता है बच्चों? जो पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है। अब वो भोजन पादप के हर एक जगह, हर स्थान तक पहुंचाना है, तो इस बने बनाए भोजन को एक पादप में शीर्ष से लेके जड़ तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। और यही कारण होता है बच्चों, अगर किसी पादप का फ्लोएम डिस्टर्ब हो जाता है या आप उसे काट देते हो तो वो पादप धीरे धीरे क्या होता है? सूखना स्टार्ट हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा? टिश्यूज के अंदर प्लांट टिश्यूज के बारे में जाना। हमारा जो कल का जो लेक्चर रहेगा बच्चों, कल के लेक्चर में हम देखेंगे एनिमल टिश्यूज। बहुत ही सिंपल है बच्चों, मेन पार्ट जो था वो प्लांट टिश्यूज ही था, जो आज हमने आसानी से पूरा कर लिया। अगर अब किसी को कुछ समझ में न आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जैसे ही मुझे समय मिलेगा आपका उसे उचित आंसर आपको जरूर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।